सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज से पढ़ते। जिसने जाकिर को खुश करने के लिए सलवात पढ़नी है बेशक सलवात न पढ़े, लेकिन जिसने आले मोहम्मद को राजी करने के लिए सलवात पढ़नी है बुलंद आवाज से सलवात पढ़े। एक इतनी बुलंद आवाज से सलवात पढ़ें जितनी बादशाह अली ने आपके वजूद में ताकत रखी है। कोशिश करो इससे बुलंद पढ़ सकते हो तो इससे बुलंद सलवात पढ़ो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगु मअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़ुहुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बौदुल हिमम वला युनालुहु गौसुल फितन वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल अकरम व रसूलिल आज़म सय्यदिल मासूमीन अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस की तौफीकात खैर में अपनी तौफीक के मुताबिक नहीं बल्कि अपने कर्म के मुताबिक इजाफा फरमा। जितने मोमिनीन परेशान हाल हैं आज के जिक्र के सदका मालिक सबकी परेशानियों को दूर फरमा। जितने मोमिनीन चल के आए हो इमाम हुसैन बादशाह अपनी जख्मी बेटी का सदका कोई भी खाली दामन न जाए। जितने मोमिनीन बीमार हैं बीमार करबला का नहीं बल्कि मसीहाए करबला का वास्ता मालिक शिफाए कुल्ली अता फरमा। तमाम दुआओं की आखिरी दुआ मेरे अल्लाह हम वारिस के होते भी बेवारिस हैं, मेरे अल्लाह पर्दे वाले वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा। सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज से पढ़ो। कोशिश करो इससे बुलंद पढ़ सकते हो तो इससे बुलंद सलवात पढ़ो। इजाजत है जी, बात शुरू कीजिए। इजाजत है। मोहम्मद वाले मोहम्मद के हिसारे विलायत और रहमत में नफ्स मुतमइन्ना की दहलीज़े किबरियाई पे सजदा रेज हर हुसैनी धड़कते दिल की ये सदा है कि मुंतकिम सब्रे सैयदा की सुन्नत को पर्दे गैबत में तमाम करें और अपने यदुल्लाई दस्त कुदरत में जुल्फ़िकार थाम के हर दौर के यजीद वक्त को बताएं कि अगर हुसैन इंतकाम पर आ जाए तो अली होता है। बहुत शुक्रिया। इंतहाई मुख्तसर वक्त की नौकरी के लिए हाजिर हूं और आले मोहम्मद के जिक्र के लिए वक्त जितना भी मिल जाए थोड़ा होता है, लेकिन जितने लम्हे मुझे मयस्सर हैं थोड़ा पढ़ना है, जल्दी में नहीं पढ़ना। मेरा किसी भी बंदे से इधर कोई भी जाती ताल्लुक कोई भी जाती रिश्ता नहीं है। मैं किसी भी बंदे को भाईजान इधर पर्सनली तौर पे नहीं जानती, लेकिन मेरा जो आपसे विलायत का रिश्ता है वो मुझे खून के रिश्ते से ज्यादा अजीज है। तो कोई भी मेरा जरूरी नहीं कि जाकिर के साथ जिस बंदे ने बैठक में बैठ के चाय पी है या खाना खाया उस बंदे ने जाकिर के साथ बोलना। जाकिर के साथ ताल्लुक होना जरूरी नहीं, जिक्र के साथ ताल्लुक होना जरूरी। ठीक है ना? तो ये मैं जुमला पढ़ रहा हूं, इसी जुमले से मुझे पता चल जाएगा कि मैंने क्या पढ़ना है। वक्त बड़ा मुख्तसर है और जिक्र उस मखदूमा का करना चाहता हूं। बाबा गयूर शाह जी जो अपने घर की चक्की के दोनों पत्थर अलग कर दे तो कायनात भूखी मर जाए। क्या कहने भाई, जो बंदे पहुंचे उन्हें मैं सलाम कर रहा हूं। जो अपने घर की चक्की के दोनों पत्थर अलग कर दे तो कायनात भूखी मर। इतना अच्छे तरीके से आपने इस्तकबाल किया है, क्योंकि भाई को भी जल्दी है और मैंने भी जाना है, तो मैं बड़ी जल्दी से अपनी नौकरी को वाइंड अप करूंगा। जो कायनात के दोनों पत्थर अपने चक्की के अलग कर दे तो कायनात भूखी मर। इंशाल्लाह अगर मालिक ने जिंदगी रखी तो 6 शबान बाबा गयूर शाह साहब के पास जिंदगी रही तो जरूर नौकरी होगी।
तो इजाजत है मैं 4 मिसरे पढ़ूं? मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, वक्त नहीं है गुफ्तगू का, फिर उसके बाद फैसला करेंगे कि क्या पढ़ना है। मैं करूं दुआ जो मांगो हमेशा कबूल होती है। दुआ जो मांगो हमेशा कबूल होती है। शिया कौम ने भाईजान इस बात को जहन में बिठा लिया है कि जो भी बंदा 2020 या 21 में शिया मेंबर पे आता है, जो भी यंग जनरेशन है, वो या तो किसी ना किसी की कॉपी करके आएगा मेंबर पे, या तो किसी ना किसी का मिसरा याद करके आएगा। भाईजान मैं 4 मिसरे पढ़ने लगूं, अगर कोई बंदा उठ के मेरा बोलने पे दिल नहीं आया, मैं कलम तोड़ दूंगा और आज के बाद शेर नहीं लिखूंगा। मैं करूं दुआ जो मांगो हमेशा कबूल होती है। चौथे मिसरे पे तो आप सारे बोलोगे, लेकिन आज यार ट्रेंड चेंज करो, दूसरे मिसरे पे बोलो ताकि मैं राजी चला जाऊं। मैं करूं दुआ जो मांगे हमेशा कबूल होती है कि फातिमा से अदावत फजूल होती है। सर्दी इतनी नहीं है कि आपका हाथ ना बुलंद हो सके, मगर दुआ जो मांगे हमेशा कबूल होती है कि फातिमा से अदावत फजूल होती है, कि फातिमा से अदावत फजूल होती है। जितने बंदे यहाँ मौजूद हो, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे लफ्जों को इतनी खैरात अता कीजिएगा कि वो आपकी समातों पे बैठे हुए बेरुखी के दरबान से नजर बचा के आपके विलायत अली से बसे हुए दिल के जौफ की लो पे जनाब सैयदा की अकीदत और मोहब्बत के दस्तखत कर सके। मगर दुआ जो मांगे हमेशा कबूल होती है कि फातिमा से मैं अपना कलेजा मिंबर पर रखने लगा और मैं उस शिया को सलाम करूंगा यार जो मुझे शाबाश भी न दे सके। मगर दुआ जो मांगे हमेशा कबूल होती है कि फातिमा से अदावत फजूल होती है। और सना मैं कैसे करूं मुस्तफा की बेटी की, बने खुदा का जो पर्दा बतूल होती है। सना मैं कैसे करूं मुस्तफा की बेटी की, बने खुदा का जो पर्दा बतूल हो। दात तकरीबन सब ने दी है, लेकिन कुछ चेहरे अभी भी परेशान हैं। और ये हुसैन का दरबार है, जो हुसैन के दरबार में परेशान हो उसकी परेशानी का हल दुनिया के किसी दरबार में नहीं होता, क्योंकि हुसैन वो बादशाह है जो दरबार नबूवत से निकलते हुए परेशान की परेशानी बर्दाश्त नहीं करता। वो राहब निकला था रोता रोता दरबार नबूवत से, उसके सामने आ गया जो कायनात में किसी को रोता नहीं देख सकता। बादशाह फरमाते हैं हमारे नाना के दरबार से रोते हुए जाके हमारे नाना के दरबार की अता पे तोहमत क्यों लगा रहे हो? बताओ क्या लेने आए थे? बंदा देखूंगा जिसके पास जुबान हुई और वना बोला। बताओ क्या लेने आए थे? राहब रो के कहते सरकार बेटे लेने आया था। शब्बीर मुस्कुरा के फरमाते बेटा देना कौन सा काम है, वो तो हम मरियम को बगैर शोहर के ईसा जैसा दे देते हैं। सलाम कर रहा हूं यार, इतने बंदे नहीं बोलते जितनी आपने दाद दी। बेटा देना कौन सा काम है, वो तो हम मरियम को बगैर शोहर के ईसा जैसा दे देते। हुसैन के दरबार में परेशान नहीं बैठना। लो 4 मिसरे तुम्हारी समातों को मजीद बुलंद करने के लिए, और ये खिताबत दिखाने के भाईजान दिन नहीं है। मैं बड़े आराम से बड़ी तसल्ली से रिलैक्स होकर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि रसूल खुदा ने फरमाया था जिसे फातिमा से अदावत है उसे मुझसे अदावत है, और जिसे मुझसे अदावत है उसकी औलाद नहीं। तो फिर फैसला हो नहीं गया कि जो बतूल के कातिल पे लानत ना करे उसके बच्चे कल भी हरामजादे थे, उसके बच्चे आज भी हरामजादे। जो बतूल के कातिल पे लानत ना करे उसके बच्चे कल भी हरामजादे थे, उसके बच्चे आज भी हरामजादे। 4 मिसरे पढ़ूं? मैं 4 मिसरे पढ़ने लगा। मैं कह रहा हूं तुम्हें बताऊं अगर शान उस करीमा की। अब ये दाद का मयार आपने भाईजान खुद सेट किया है, अब इसे नीचे नहीं जाना, इससे ऊपर चले जाना है। मैं कह रहा हूं तुम्हें बताऊं अगर शान उस करीमा की, फजीलतों की बुलंदी तुम्हें जुदा लगती, फजीलतों की बुलंदी तुम्हें जुदा लगती। अगर 4 मिसरे उससे बड़े ना हुए तो भाईजान मैं मिंबर छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूं तुम्हें बताऊं अगर शान उस करीमा की, फजीलतों की बुलंदी तुम्हें जुदा लगती, फजीलतों की बुलंदी। भाईजान आपने मेरी तरफ नहीं देखना, मजमे की तरफ देखना है और मुझे वो बंदा बताना जो जनाब सैयदा से ऐसे करके खैरात लेता है और चौथे
चौथे मिसरे पे चुप कर जाता। मगर तुम्हें बताऊं अगर शान उस करीमा की, फजीलतों की बुलंदी तुम्हें जुदा लगती, और अगर ये झुकती ना तौहीद को खुदा की कसम, तो फिर ये तय है कि बस फातिमा खुदा लगती। ओए होए 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 होए, क्या बात है भैया आपके साथ। अगर ये झुकती ना तौहीद को खुदा की कसम, तो फिर ये तय है कि बस फातिमा खुदा लगती। तो फिर ये तय है कि बस फातिमा खुदा लगती। तो फिर ये तय है कि बस फातिमा खुदा लगती। बंदे जितनी मर्जी खरीदारी करते रहे, शादियों में मसरूफ रहे, कमालिया वालों उन्हें इस बात का पता नहीं है कि अल्लाह ने दरूद और लानत की जिम्मेदारी आले मोहम्मद के घर में भेज दी है। आपकी समातों को सलाम है। अल्लाह ने दरूद और लानत की भाईजान जिम्मेदारी आले मोहम्मद के घर में भेज दी है। यह सैयदा का इख्तियार है कि अगर वो राजी हो जाएं तो अपने दर पे झुके हुए 650 साल के बूढ़े को ईमान के 10वें तख्त पे बिठा दें, और अगर नाराज हो जाएं तो तख्त पे बैठे हुए के गले में लानत का तोक डाल दें। अगर राजी हो जाएं तो 650 साल के बूढ़े को ईमान के 10वें तख्त पे बिठा दे, और अगर नाराज हो जाए तो तख्त पे बैठे हुए के गले में लानत का डोक डाल। मैं 4 मिसरे भाईजान पढ़ने लगूं और मैं उस शिया को सलाम करूंगा। जो बंदा पहुंच गया और उसने मुझे सलाम किया, मैं करूं असीरे लफ्ज हूं, मुझसे ये हो नहीं सकता, मैं क्या बताऊं कि कैसा हुसैन होता है। आपकी समातों को सलाम है। असीरे लफ्ज हूं, मुझसे ये हो नहीं सकता, मैं क्या बताऊं कि कैसा हुसैन होता है। मैं क्या बताऊं। जो बंदा कैमरेमैन है भाईजान, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार कैमरा फेर के आपने मुझे वो बंदे का हाथ दिखाना है जो नहीं बोलता। मैं करूं असीरे लफ्ज हूं, मुझसे ये हो नहीं सकता, मैं क्या बताऊं कि कैसा हुसैन होता है। और हदीसे उम्मो अबीहा से राज खुलता है, बतूल माँ हो तो बेटा हुसैन होता। सुभान अल्लाह। बतूल माँ हो तो बेटा हुसैन होता है। लो मुखाफरे के 3 शेर सुनो, उसके बाद एक जुमला मसाइब का और मिंबर भाई के हवाले। तबीयत है इंशाल्लाह, परसों भी इधर ही कमालिया में कहीं नौकरी करनी है तो फिर आपको तफसीलन सलाम करेंगे। भजन कसरे ततहीर का सहन है यार, जागना। एक कुर्सी पे अल्लाह का चेहरा है, एक कुर्सी पे अल्लाह का पर्दा है। अल्लाह का चेहरा अली बादशाह है, अल्लाह का पर्दा जनाब सैयदा है। अल्लाह के चेहरे ने अल्लाह के पर्दे से बातें की। जागो तो सही। अल्लाह के चेहरे ने अल्लाह के पर्दे से बातें की, अल्लाह के पर्दे ने अल्लाह के चेहरे से बातें। भाईजान एक बंदा मैं कब से देख रहा हूं हाथ बांध के बैठे। आपके बेटे ने भाईजान ये मुफाखरा लिखा है, और अगर शायरी की दुनिया में भाईजान इससे पहले ये ख्याल सुनाओ, बात सुनाओ, मुझे मिंबर से पकड़ के उतार देना है। जो बंदा दाद दे रहा है उसका हाथ पकड़ के नीचे कर देना। यार ये तो दाद वाली बात ही नहीं थी। ठीक है, सैयदा ने जो तारुफ करवाया वो मैं 6 मिसरे सुनाने जा रहा हूँ। और पूरे पाकिस्तान में भाईजान मैंने जहाँ पढ़े मुझे दाद भी हुई है, दुआ भी हुई है। और ये कमालिया वालों का अपना मयार है। बाबा गयूर शाह जी सैयदा ने जो तारुफ करवाया, मैं 6 मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ। मैं पहला मिसरा तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, तो मैं जनाब सैयदा का वास्ता मेरी बात को ज़ाया न करना। सैयदा आवाज़ फरमाती है, मिलेगी मिसले खुदा न जिसकी जहाँ में कोई मसील मैं हूँ। शायरी से प्यार करने वाले बंदे यार सर उठाओ। मिलेगी मिसले खुदा न जिसकी जहां में कोई मसील मैं हूँ। खुदा जो बर हक है उसके होने की सबसे महकम दलील मैं हूँ। ये मौजज़ा है कि रख के फाकों में आए तो की कफील मैं हूँ। हयाओ इस्मत का एक समंदर हूँ और नबूवत की झील मैं हूँ। मुझे आखिर वाले बंदे से दाद चाहिए। समंदर हूँ और नबूवत की झील मैं हूँ। वो मेरे बेटे हैं हर कदम पे जो राज वहदत के खोलते हैं। वो मेरा शोहर है जिसके आगे नबी इजाजत से बोलते हैं। ओए होए होए होए, क्या बात है भैया आपके सुनने की। सैयद आपको सलामत रखे, मिलके बोलो है दर। सारे बोलो, जिसके हाथ कमाली का लिया बोलो हैदरी।
हैं हर कदम पे जो राज वहदत के खोलते हैं, वो मेरा शौहर है जिसके आगे नबी इजाजत से बोलते हैं। वो मेरा शौहर है जिसके आगे नबी इजाजत से बोलते हैं। आगे से अली बादशाह ने आवाज फरमाया, बजा कहा है मगर खबर है कि मैं भी एक सिर्रे किबरिया हूं। मैं सलाम कर रहा हूं यार उसे। बजा कहा है मगर खबर है कि मैं भी एक सिर्रे किबरिया हूँ। वो मेरी आंखों से देखता है, मैं उसके लहजे में बोलता हूँ। ये लोग खाते हैं रिस्क जो भी मैं अपने तलवे से, मैं बिल्कुल राजी हो गया हूँ। ये लोग खाते हैं रिस्क जो भी मैं अपने तलवे से वारता हूँ। खुदा के जो है जहां में दुश्मन, मैं दस्ते कुदरत से मारता हूँ। वो किबरिया है, मैं मुर्तजा हूँ। ये बात सबको बता रहा हूँ, मैं अपना अकीदा पेश करने लगा हूँ। वो किबरिया है, मैं मुर्तजा हूँ। ये बात सबको बता रहा हूं, तभी तो सजदे में सर को रख के खुदा की इबादत बचा रहा हूं। सुभान अल्लाह। तभी तो सजदे में सर को रख के खुदा की वहदत बचा रहा हूं। आगे भाईजान सैयदा ने क्या जवाब दिया है? बिल्कुल जितने भी शौहरा हैं उनके नाम भाईजान आप अपने जहन में रखिए। आपने सिर्रे किबरिया की ऐसी कमाल दाद दी है, मैं बिल्कुल राजी हो गया हूं। सैयदा ने भाईजान जो बात की, सुनाऊं आखिरी 6 मिसरे? सैयदा आवाज़ फरमाती हैं, पहला मिसरा यार तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। मैं वो हूं जिसके सबब से वहदत के पाक गुलशन में ताजगी है। दुखी जाऊंगा यार जिस बंदे तक मिसरा पहुंचा और वो चुप कर गया। मैं वो हूं जिसके सबब से वहदत के पाक गुलशन में ताजगी है। मैं वो हिजाब मुताहिरा हूं कि जिसमें वहदत छुपी हुई है। मेरी कनीजों में सिर्फ हिज्जा मेरी तबीयत को जानती है। कजा भी घर मेरे दर पे आए तो अंदर आने का पूछती है। शाला यार मैनू भी 4-5 बंदियां दे नाम आंदे होंदे। कजा भी घर मेरे दर पे आए तो अंदर आने का पूछती है। कजा भी घर मेरे दर पे आए तो अंदर आने का पूछती है। भाईजान शिया कौम के बच्चे बच्चे को इस बात का पता है कि आदम को मौला अली बादशाह ने अपने हाथों से बनाया है। लो हवा को किसने बनाया है? लो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। सैयद आवाज़ गुरमतियां, मैं वो हूँ जिसके सबब से वहदत के पाक गुलशन में ताजगी है। मैं वो हिजाब मुताहिरा हूँ कि जिसमें वहदत छुपी हुई है। मेरी कनीजों में सिर्फ हिज्जा मेरी तबीयत को जानती है। कजा भी बार मेरे दर पे आए। भाई मुंतजर एक बार कैमरा फेर के मुझे उस बंदे का हाथ दिखाना जो नहीं बोलता। कजा भी घर मेरे दर पे आए तो अंदर आने का पूछती है। और सैयद आवाज़ फरमाते हैं, याइली जहां की खिलकत में आपका हाथ मैं ही मिलकर बटा रही थी। जब आप आदम बना रहे थे तो तब मैं हवा बना रही। जब आप आदम बना रहे थे तो तब मैं हवा बना रही थी। इतना ही मुझे पढ़ना था। माँ भी जख्मी थी, बेटी भी जख्मी थी। मैं बिस्मिल्लाह, मैं सदके जाऊं। इतना खूबसूरत इस्तकबाल आपने किया। मैं जुमला बदल देता हूं। हाय करने वालों को सलाम है। माँ भी जख्मी थी, बेटी भी जख्मी थी, मगर कमालिया वाला फर्क सिर्फ इतना है कि माँ को घर आके मारा था, बेटी को घर बुला के मारा था। मैं फजाइल में तरला कर लेता हूं, लेकिन मसाइब में मैंने किसी बंदे को नहीं करना। खुदा की कसम मेरी सोच से ज्यादा अच्छा गिरिया हो। माँ को घर आके मारा था, बेटी को घर बुला के मारा था। शवाल भाई 3 जमादुल सानी गुजरने के बाद शायद कोई बंदा अमीर हो उसके इससे कम खुद मातम कर लेता। अली बादशाह जब मदीने के बाजारों से गुजरा करते थे ना, तो दुश्मन आपस में आवाज दे के कहते थे, ऐसा लग रहा है जैसे बतूल का जनाजा जा रहा है। हाथ है यार किसी के पास? सीने पे मार ना यार।
ऐसा लग रहा है जैसे बतूल का जनाजा जा, जब कब्र में उतार रहे थे ना, जो जवान बैठो सार उठान, जनाब सैयदा को अली बादशाह मुंह रोज़े रसूल की तरफ फेर के, या पाक बीबी उस बंदे को माफ करें जो इस जुमले पे भी मातम न कर सके, मुंह रोज़े रसूल की तरफ फेर के रो के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जो कुरान आपने मेरे हवाले किया था ना, उसका एक एक वर्क फट गया है। करना यार मातम यार, या रसूल अल्लाह, जो कुरान आपने मेरे हवाले किया था ना, उसका एक एक वर्क फट गया। 4 घंटे दरबार में खड़ी रही है। 4 घंटे बाद बेगैरत आवाज देके कहते, क्या लेने आई है? बीबी आवाज देके कहती है, मैं अपने बाबा का हक लेने आई हूं। यह आवाज देके कहता है, कोई सबूत है? सैयदा ने भाईजान सबूत निकाला, इसने सनद के पुर्जे किए, सनद के पुर्जे करके अल्लाह करके मैं लफ्ज समझा सकूं। बाबा गयूर शाह जी, इसने सनद के पुर्जे जमीन पे फेंके, सैयदा जमीन पे पुर्जे चुनने के लिए बैठी, इसका दाहिना हाथ उठा, इधर से बतूल का कान फट गया था, फटे हुए कान के साथ घर आ गई थी। शाम वाली मलका, सर पे हाथ मारना यार, शाम वाली मलका आवाज दे के कहती, अम्मा तुझे किसी ने मारा है, अम्मा तुझे किसी ने मारा है, अम्मा तुझे किसी ने मारा है, बीबी मुझे माफ करना, अम्मा तुझे किसी ने मारा है। बीबी आवाज दे के कहती है, जितनी मेरी माई बहनें पर्दे में बैठी हैं, इन पे वाजिब नहीं है जब इस जुमले पे मातम करना, अम्मा तुझे किसी ने मारा है। बीबी आवाज दे के कहती है, हाँ बेटा, मैं सहाबी के दरबार गई थी, मेरा कान जख्मी है, तू शराबी के दरबार जाएगी, तेरा सर जख्मी। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। मैं सहाबी के दरबार गई थी, आखिरी जुमला, मेरे कान जख्मी है, तू शराबी के दरबार जाएगी, तेरा सर। सैयदा नमाज पढ़ने के बाद भाईजान तस्बीह नहीं थी करती। मैं क्यों नहीं थी करती बताऊं? सैयद मुझे माफ करेंगे, क्योंकि बतूल का हाथ टूट गया था। बतूल का हाथ टूट गया था। मैं बताऊं कैसे टूटा था? एक दिन 70 मुसलमान बतूल के दरवाजे पे बतूल के बाबा का पुरसा देने आगे थे। ये 70 मुसलमान थे। जो बंदा शिया यार इस जुमले पे मातम जरूर करे, इधर अकेली बतूल थी, 70 मुसलमानों ने दरवाजा दबाया, इधर से बतूल ने दबाया, बतूल के ऊपर दरवाजा गिर पड़ा, दरवाजे से पहले बतूल गिर पड़ी, और बाबा जिस दरवाजे से पहले बतूल गिरी थी ना, जो दरवाजा बतूल पे गिरा था उस पे से 70 मुसलमान गुजर गए थे। उस पे थे 70 मुसलमान। आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं और मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। 70 मुसलमान गिर गए थे। अंदर से अली निकले। सैयदा ने अली की अबा में दामन में हाथ डाला। करीब खड़ा था कौनफुज हरामजादा। ये आवाज दे के कहता बतूल छोड़ दरवाजा, अल्लाह करके मैं लफ्ज समझा सकूं। ये कहता बतूल छोड़ दरवाजा। सैयदा ने नहीं छोड़ा। इस कुत्ते के बच्चे ने अपनी तलवार नया मातम करना यार सीना प्यारा क्यों कर रहे हैं। इस कुत्ते के बच्चे ने अपनी तलवार नयाम समेत उठा के बतूल के उस हाथ पे मारी जो अली की अबा के दामन में था। बीबी आवाज दे के कहती है बाबा तेरी बेटी का हाथ टूट गया। कुनफुज मलून पे लानत। बाबा से बुलंद उस पे लानत भेजे। कुनफुज मलून पे लानत। पाक बीबी के तमाम दुश्मनों तमाम कातलों पे लानत। दुआ फरमाए, रोतियों को से दुआ फरमाए कि जितने मोमिनीन मोमिनात अलीलो बीमार हैं, सैयदा के जख्मी पहलू का सदका, बीबी उम्मुल मसाइब सलवातुल्लाह अलैहा सलामुल्लाह अलैहा के जख्मी सर का सदका, मौला उनको सेहत कामिला व अजर अता फरमाए। मौला भाई इसद को, पीर अबुल हसन शाह साहब को, पीर आरश शाह साहब को, अंकल सज्जाद की पोती बीमार है उनको, अंकल जाफर को, भाई सईद को, मेरी अम्मा जी को, अंकल एहसान को और भी
कुछ नाम याद हैं जितने मोमिनीन मोमिनात जो सब इशारा कर रहे हैं, जो भी इशारा कर रहे हैं जिन्होंने